जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज। जिस दिन 500 करोड़ का बंगला लूंगा, यकीन मानिए मैं तो मेरी आने वाली 7 पुश्तें जो रिजर्वेशन नहीं लेंगी। परंतु डर नहीं है हमें। क्रिमिनल है, किसी के ये जो आरक्षण है किसी की भीख नहीं है, किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। संविधान ने हमें दिया है, संविधान से हमें मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, पूना पैक्ट ने हमें दिया है। और रही बात क्रिमिनल की, अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रिमिनल कहते हो, तो जब खेलनांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस टंडन को जेल में डालते हो, तब क्रिमिनल याद नहीं आता। और मैं बता दूं कि ये जो आप जो लोग हो जिन्हें लगता है कि ये बहुजन समाज के वकील आपके छलावे में आ जाएंगे, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों की पॉलिसी है, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की है, उन पेशवाई जजों की है, उन SC शेड्यूल कास्ट जजों की है, जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो। रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं। और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। और अभी आप ये नहीं कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है। फूट डालो शासन करो की वक्फ बोर्ड में आपको क्या मिल गया? आप वक्त में आप मुस्लिमों के बीच में आप जो है फूट डालो की शासन करो की नीति कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के बीच में ये ला रहे हो। और आप लोग हर फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं। नहीं, वैसे कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। नहीं, फैसला किसका? संविधान का या पेशवाई जजों का? नहीं, गवाही कौन? गवाही जो जिनके परिवार वाले खुद इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और गवाही से एक बात पूछिए ना, जब गवाही साहब ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण जब तक तुम जैसे लोग कोलिजियम सिस्टम से तुम्हारे बाप दादा जो गवर्नर थे, तुम भी यहाँ प्रत्यक्ष रिजर्वेशन लेके जो बने हो, और अगर तुम्हारे बच्चे अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते तो कोलिजियम का लेते तो तब तक आरक्षण होगा। और आरक्षण संविधान बाद में मिला, आरक्षण हमें पहले मिला। वाल्मीकि समाज से है, आपकी सरकार से, सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगले नंबर आपका है। शेड्यूल कास्ट के अंदर चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। और अगर वाल्मीकि समाज ये सोचता है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कुछ वर्गों का रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है, पहले दिल्ली के अंदर MCD के अंदर आप अपने आप को पक्का करवा लो। चमारों से लड़ाई बाद में लड़ना। सर, कब तक सीवर में मरेंगे, कब तक झाड़ू पकड़ेंगे बोलो? अरे ये नहीं, ये सवाल आप चमारों से पूछे हो क्या? नहीं, ये सवाल किससे पूछे आप? मलाई तुमने खाई है, तुमसे पूछा मलाई हमने खाई है। तो जब पूरा जो देश है, पूरा देश तुमने चांद पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए। क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाया है? और जो पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत में जितने इंटरव्यू बोर्ड हैं उनके अंदर किसको हेड जो है जाटव चमार, किसको कहता है? अगर आप ये सोचते हो कि जाटव चमार ही खा रहा है तो बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो है ना तो स्पेशल जाटव का है, ना चमारों का, ना वाल्मीकि का, ना धानुक का, ना भंगी का। रिजर्वेशन सबका है। EV चनैया की जजमेंट थी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी इन दी रिजर्वेशन कैटेगरीज अमाउंट टू नॉट गिविंग रिजर्वेशन टू दी डिप्लॉयड पीपल। तो जब आप ये मिसकॉन्सेप्शन भी फैलाते हैं कि हम खाए, तो OP शुक्ला जो है वाल्मीकि, वो भी इस पिटीशन में शामिल थे। वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण तो हमारे अपनों ने किया है। देखिए, आप किसी भी कुकर मुद्दे के बारे में मुझसे बात करेंगे तो मैं नहीं जानता। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आप सैकड़ों चैनल के माध्यम से कि अगर कोई कुकर मुद्दा ये कहता है कि जाटव चमार रिजर्वेशन खा गए, तो ना तो जाटव समाज के लोग नहीं क्या बता, किसका नाम ले रहे हो आप? किसका नाम ले रहे हो? अगर आप OP शुक्ला वाल्मीकि, मुझे क्या पता, मुझसे बात करो, बाबा साहब की बात करो, मुझसे बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। और कल कोई संघी आके नाचने लग जाए, कोई संघी जो है संघी आगे हंडिया पीछे गले आगे हंडिया पीछे। OP शुक्ला को संघी क्यों कहा जा रहा है? बार-बार हर कोई संघी बता रहा है। नहीं, मुझे फिर वही बात, कौन है ये? अमित चंद शर्मा है क्या ये? में अचानक मोहन भागवत
भागवत से क्या मिलने में जब सारे सभी अरे भाई मुझे देखिए, ना तो हमें मोहन भागवत से कोई लेना देना, ना ही किसी XYZ से कोई लेना देना। मेरे जाटव समाज को अगर कोई कमजोर समझता है तो वो कमजोर ना समझे। हम संवैधानिक मामलों में, गैर संवैधानिक मामलों में अगर आप ये कहते वकील हैं, साहब अब वही ना हो कि जो लोग चाह रहे हैं वही बढ़ गया ना। नहीं फिर देखिए सुनिए, अगर आप हमें सोचोगे कि वाल्मीकि जो, अगर आप ये सोचते हो कि जाटव समाज जो है आपकी प्रतिक्रिया पे चुप रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बता दो, एक जाटव समाज के पास अगर कोई रोल्स रॉयस दिखा दे, पान जुमेरा में कोठी दिखा दे, तो मैं भी मान लूंगा कि मैंने आपका जो है शोषण किया। मायावती का एग्जाम्पल देते हैं लोग। किसका? मायावती का। नहीं देंगे, वही तो खटक रही है आपकी आंखों में। जब पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा एनडीए गठबंधन और यहाँ मंच में बैठे हुए अधिकतर लोग जब इंडिया गठबंधन के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो बैंक मारी मायावती ने कहा है कि आपातकाल की स्थिति है, बच्चों को बचा के रखे। नहीं, सारे, अरे उसके अंदर ना जो मंच है, मुझे एक बात बताओ ना, जब 3 तारीख को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, ऐसी क्या मजबूरी थी आप मूर्ति लगाने के पीछे पड़े हो? आपको संविधान बचाना है या मूर्ति लगानी है? आपको एक चूज करना है। बाबा साहब का सम्मान बचाना, अपना इतिहास बचाना। अरे तो अपना इतिहास बचाना है तो संविधान खत्म कर दो, मनुस्मृति लागू कर दो, आपका सम्मान बचा रहेगा। आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, खूब सम्मान करवाओ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से आपका तो दायित्व और कर्तव्य यही है। आप खिलाफ है मूर्ति के? मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि पहले रिजर्वेशन और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके बाद मेरे लिए मूर्ति की लड़ाई है। आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। जो गरीब रहने वाला है, जो गांव में रहने वाला गरीब है, जिसके छत पे झोपड़ी नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिनकी बेटियों को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, पहले मुझे उसकी लड़ाई लड़नी है। मूर्ति की लड़ाई में बात, तो वही तो लड़ाई है ये भी, मूर्ति लगाने की लड़ाई। ये कल जाके ये कह देंगे कि हमने 10,000 लोग लाए, 100 संगठनों के साथ 100 आदमी नहीं है। क्या ये इनकी नाराज तो नहीं है? क्या ये नहीं है कि इनका फेलियर है? भी ले जाएंगे, फूलों का गुच्छा भी लेके अभी जाके जाएंगे, बीजेपी की गोदी में बैठ जाएंगे, वहाँ जमजम पियेंगे और गुलगुले खाएंगे और कह देंगे कि हमारे साथ जो है 2 लाख लोग थे। बस फिर राज्यसभा मांगेंगे, कोई काउंसिलर की टिकट मांगेगा, आंदोलन करिए। किस चीज के लिए? अगर आप सोच रहे मूर्ति के लिए आंदोलन, तो मूर्ति